हेलो बच्चों, तो आज हम लोग देख लेते हैं, है ना, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। ठीक, हम लोग ने क्या सीखा कि एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है ना, और ये ट्रायंगल के इंटीरियर सम क्या होता है, ठीक है ना। तो मान के चलो ये इसको मैं 1 ले लेता हूँ, इसको 2 और ये 3, है ना। जैसे कि हम लोग जानते हैं 1 + 2 + 3 बराबर कितना होता है बेटा? 180 डिग्री, 180 डिग्री, है ना। क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़े थे ना, अभी पढ़कर आए हैं कि सम एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, यानी कि ये जो ट्रायंगल होते हैं बेटा, इन सारे का सम यानी 3 एंगल ए बी सी, इंटीरियर अंदर की तरफ, तीनों का सम क्या होता है? 180 डिग्री। इसको मैं इक्वेशन 1 ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं? इक्वेशन 1 ले लेता हूं, ठीक है। अब बात यह है कि हम लोग ने ये पढ़ा, तो एक्सटीरियर का मतलब क्या होता है सर? ये तो इंटीरियर आप बता दिए, पढ़ा भी कि जो भी ट्रायंगल है उसके अंदर के जितने एंगल होते हैं उसका सम 180 डिग्री का होता है, ये मैं समझ गया। बट मान के चलो कि यहां से एक बाहर की तरफ कोई पॉइंट पी देता हूं और यहां पे पूछता हूं कि ये जो एंगल है कितनी डिग्री के इक्वल है, यानी कि मैं मान के चलता हूं कि ये 4 है, ये एंगल 4 है। अब एक चीज बता, एक्सटीरियर एंगल क्यों बोला गया बता? कारण यह है कि ये जो 4 एंगल है ये ट्रायंगल के अंदर नहीं है, ये बाहर है। बात समझ रहे हो ना। मान लो कि ये जो एंगल बनाऊंगा ये बाहर होगा, ट्रायंगल के बाहर होगा, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि सर ये जो एंगल है ये कितनी डिग्री का होगा, और इसके जो एंगल 4 है ये ट्रायंगल के अंदर का रिलेशन क्या होगा, ठीक। इसके बारे में समझते हैं, ठीक। अब यहां पर मैं एक दूसरा चीज लिखने जा रहा हूं, है ना। फर्स्ट क्या हुआ कि एंगल 1 + 2 + 3 = 180 डिग्री बाय सम ऑफ इंटीरियर एंगल, ठीक है ना। सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल, कुछ भी बोल सकते हो, लिख लो। सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक, ओके, ठीक। अब दूसरी चीज है कि ये जो एंगल 3 है बेटा, ये 3 और एंगल 4 भी 180 डिग्री के इक्वल होगा। मैं सेकेंड इक्वेशन में नोट किया कि एंगल 3 जो है 4 के सॉरी एंगल 3 + 4 = 180 डिग्री। वाई? एंगल 3 एंड एंगल 4 फ्रॉम अ लीनियर पेयर, कहना सही है। ये एक लाइन है बेटा, मैंने बताया था ये एक लाइन है, और ये एंगल और ये एंगल, मान लो कि ये 3 है और ये 4 है, तो ये एंगल 3 + 4 कितने के इक्वल होगा? 180 डिग्री का। वाई? ये जो लाइन है बेटा 180 डिग्री का, मैं लाइन एंड एंगल्स में ही बता चुका हूं, ठीक। तो ये एंगल 3 + एंगल 4 बराबर 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा? ठीक होगा, ठीक। अब यहां पर समझो, देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 मैं जो समझा रहा हूं, एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 = 180 डिग्री, ओके। अब पुट वैल्यू इक्वेशन 2, जो इक्वेशन 2 का वैल्यू है पुटअप करेंगे किस में? इन इक्वेशन 1 में, क्योंकि ये जो मैं लिखा हूं ये इक्वेशन 1 ही है, 1 का ही है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 = 180 डिग्री। कहां पुटअप करेंगे? 180 डिग्री में। 180 डिग्री का वैल्यू क्या है बेटा? यहां देखो 180 डिग्री का वैल्यू क्या है? एंगल 3 + एंगल 4 लिख सकता हूं, बिल्कुल। अब यहां से ध्यान दो, इसमें सेम क्या दिख रहा है?
√3 और √3। अगर एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल एंगल 3, मैं नहीं लिख रहा हूँ इसको, प्लस एंगल 4, ये 3 प्लस का है बेटा, इक्वेशन के दूसरे साइड में ले जाऊंगा तो माइनस का एंगल 3 हो जाएगा। और ये जानते हो कि एक प्लस और एक माइनस आपस में कैंसिल आउट हो जाता है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर एंगल 4। अब देखो ये जो एंगल 4 क्या है, एंगल 4 क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। एंगल 4 जो है आपका ये एक्सटीरियर एंगल है। और ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, ट्रायंगल के एक इंटीरियर है। बट यहां पर ध्यान दो, ये 4 किसके साथ लीनियर पेयर बना रहा है, तो एंगल 3 के साथ, ठीक है ना। और एंगल 3 के अगर मैं अपोजिट बोलूं तो 1 होगा, 2 होगा, होगा कि नहीं। एंगल 3 का अपोजिट 1 और 2, बात समझ में आ रहा है। अगर मैं ऐसे ट्रायंगल लूं, ये 1 2 3, मैं बोलूं कि 1 के अपोजिट क्या होगा, तो 2 और 3 होगा ना। अगर मैं बोलूं कि 2 के अपोजिट क्या होगा, तो 1 और 3, 3 के अपोजिट क्या होगा, तो 1 और 2, ठीक। तो यहां पर क्या बना रहा है, ये जो एंगल बना रहा है 4 किसके इक्वल आ रहा है, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। क्या होता है, क्या बना रहा है, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स या एंगल्स अपोजिट इंटीरियर एंगल्स भी लिखोगे तो काम चल जाएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब, अब बात समझो, एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल ये है कि ये एक ट्रायंगल है बेटा, ठीक। अब ये ट्रायंगल जो है ये एक्स है और ये मान के चलो कि 80 डिग्री है और ये 60 डिग्री है और ये 40 डिग्री है। तो मुझे एक्स फाइंड करना है, एक्स। तो यहां पर दो मेथड लगाओगे, ये तो लीनियर पेयर है, यानी कि 80 प्लस एक्स इक्वल 180 के इक्वल होता है, जानते हो। और एक्स बराबर 180 माइनस 80, तो एक्स का वैल्यू 100 आ जाता है। वाई लीनियर पेयर एंगल्स में पढ़कर आए हैं, लेकिन हम यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल लगाएंगे। क्यों, वाई मैं ये भी हटा देता हूँ, मुझे नहीं पता है, तो तरीका ये क्या है ना। तो क्या करेंगे यहाँ पर कि यही मेथड लगाएंगे, एंगल 4 यानी कि एक्सटीरियर एंगल, यानी कि एक्स बराबर क्या हो जाएगा, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, सम ऑफ अपोजिट, इसके अपोजिट एंगल्स जो है उसको सम कर देंगे। 100 प्लस 60, एक्स का वैल्यू 100 डिग्री। चलो थोड़ा सा समझते हैं, 3 एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से, ठीक है ना, बाकी करते हैं। यहां पर x का वैल्यू फाइंड करना है बेटा, x बराबर वाट क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एक्सटीरियर एंगल बराबर क्या होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, ठीक है ना। तो एक्सटीरियर एंगल क्या है, x, और सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट, यानी कि मान के चलो कि ये a है, ये b है, तो ये c है, तो एंगल a प्लस एंगल c, a और c इसका अपोजिट यही तो होगा, ठीक। तो एंगल x बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 60 प्लस 70 130 डिग्री। ये x का वैल्यू क्या आया बेटा, 130 डिग्री। कितना इजी है ना। अब इसी तरह फिर एक्सटीरियर एंगल बराबर क्या हो जाएगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, ठीक। एक्सटीरियर एंगल क्या है बेटा, यहां पर एक्सटीरियर एंगल क्या है, तो 125 डिग्री, ठीक। उसके बाद इंटीरियर एंगल में क्या है बेटा, एंगल ए, एंगल ए कितना है, 60 डिग्री, ओके। और एंगल बी, यानी कि इसके अपोजिट ए और बी,
एंगल बी तो निकालना ही मुझे पता नहीं है। तो एक चीज़ बताओ बेटा, ये एंगल बी है तो ये 60 डिग्री को मैं इधर ला दूंगा, 125 माइनस 60 डिग्री बराबर एंगल बी, प्लस में इक्वल के दूसरे साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि एंगल बी बराबर क्या हो जाएगा बेटा, ये 125 में 60 को माइनस कर दो है तो कितना हो जाएगा 65 डिग्री, यानी कि एंगल बी कितना आ गया बेटा 65 डिग्री। ओके, अब आपके पास एक क्वेश्चन और है, ये यानी कि एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है ना। तो पहले क्या करेंगे, वही एक्सटीरियर एंगल इक्वल में सम ऑफ इंटीरियर एंगल बेटा। ओके, शॉर्ट में लिख रहा हूं, पूरा नहीं लिख रहा हूं। तो एक्सटीरियर एंगल क्या है बेटा 130 डिग्री, सम ऑफ इंटीरियर एंगल अपोजिट क्या हो जाएगा y प्लस 58 डिग्री होगा, y उधर ही जाएगा, 130 में 58 को माइनस कर दो बराबर y। ओके, क्योंकि 58 प्लस में इधर आएगा तो माइनस होगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा 10 में 8 माइनस 2 और ये 12 में 5 7 72 डिग्री। y का वैल्यू कितना है बेटा 72 डिग्री, y बराबर 72 डिग्री। अब हमें ये x फाइंड करना है, तो हम लोग जानते हैं कि सम ऑफ एंगल है ना, हम लोग क्या जानते हैं सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का जितने एंगल है सबको सम कर देंगे, तो क्या हो जाएगा बेटा y प्लस 58 प्लस x कितने के इक्वल होता है 180 का, ये जितने इन तीनों को सम करेंगे तो 180 होगा। अब y तो जानते हो 72 डिग्री है बेटा, और ये 58 डिग्री और प्लस x बराबर 180। ठीक, अब होगा क्या, यहां पर ध्यान से सुनो, ये दोनों को जब ऐड करूंगा 72 को 58 में ऐड करूंगा तो वो कितना आएगा 130 डिग्री प्लस x बराबर 180 डिग्री बेटा। अब x बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 130 डिग्री, तो x का वैल्यू क्या आएगा यहाँ पर 50 डिग्री आ गया ना, x का वैल्यू 50 डिग्री। कितना इजी था है ना। चलिए नोट डाउन कीजिए, देखो 7.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। ओके, क्या लिखा है कि x एंड y, यानी कि देखो बेटा यहाँ x है और यहाँ y है जो कि आपको फाइंड करनी है। अब हम लोग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज में हम लोग क्या पढ़े थे कि जो बेटा एक्सटीरियर एंगल होता है, जो आपका एक्सटीरियर एंगल होता है, एक्सटीरियर एंगल होता है वो किसके इक्वल होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है। ठीक, अब एक्सटीरियर एंगल 120 डिग्री का है बेटा, एक्सटीरियर एंगल जो बाहर मैं बताया था ना 120 डिग्री का। अब इसके अपोजिट में ये एंगल और ये एंगल ठीक है, तो 80 डिग्री और प्लस y, क्योंकि मुझे तो पहले y ही फाइंड करना है। ओके, अब हम लोग करेंगे क्या बेटा कि ये 120 में 80 प्लस में इधर आकर माइनस हो जाएगा है ना, तो y का वैल्यू कितने डिग्री होगा 40 डिग्री होगा। y बराबर कितना आ गया बेटा 40 डिग्री। ठीक, अगर ये 40 डिग्री हो गया, अगर ये 40 डिग्री आया तो ये फाइंड करो, x फाइंड करो। दो तरीका है फाइंड करने का, ये जो लाइन है ना एंगल C और एंगल A वाला, इसको हम लोग लीनियर पेयर ले लेते हैं और 180 में 80 माइनस करेंगे तो 100 हो जाएगा। बट हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे फाइंड करेंगे, इस क्वेश्चन को हम लोग फाइंड करेंगे दूसरे तरीके से। कैसे, ध्यान से सुनो। पहले यहाँ का वैल्यू हम लोग पुट में एक्सटीरियर एंगल ही यूज करेंगे, तो मैं लिखता हूं कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल 180 डिग्री। एंगल A कितना है 80 डिग्री, इंटीरियर की बात हो रही है बेटा। एंगल B यानी कि y बराबर कितना आ गया 40 डिग्री, और एंगल C फाइंड करना है
180 डिग्री। तो एंगल सी बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 180 डिग्री में ये दोनों प्लस करके माइनस कर दो, 120 डिग्री, यानी कि ये 60 डिग्री आ गया, यहाँ 60 डिग्री आ गया। अब यहाँ पर क्या लगा दोगे, यहाँ पर x के लिए क्या लगा दोगे, है ना, सम अपोजिट इंटीरियर एंगल, यानी कि अगर ये एक्सटीरियर एंगल है तो इसके अपोजिट में ये और ये 40 और 60 होगा, तो मैं लिख सकता हूँ 40 डिग्री प्लस 60 डिग्री। x का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, 100 डिग्री। ओके, बात समझ में आई होगी। मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि ये एक्सटीरियर और ये 80 के डिग्री से मैं y का पहले वैल्यू फाइंड किया। ठीक, अब मैं एंगल सम प्रॉपर्टी से ये ट्रायंगल का दो एंगल दिया है, तीसरा मैं निकाल लिया। ठीक, और ये x का वैल्यू है ना, x का वैल्यू इसके अपोजिट, यानी कि 80 के अपोजिट क्या है, 40 और 60, यानी कि सम एक्सटीरियर सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट इंटीरियर एंगल का रूल लगाकर मैं ये 100 डिग्री फाइंड कर लिया। ठीक है, देखो बात यह है कि मैं लीनियर पेयर लेकर भी मैं क्वेश्चन सोल्व कर सकता था, बात समझ में आ रहा है ना, लेकिन मैं क्यों नहीं लिया लीनियर पेयर, क्यों नहीं लिया, क्योंकि हम लोग अभी जो है ना इस वर्कशीट में एक्सटीरियर एंगल को ही अच्छे से समझेंगे, लीनियर पेयर तो आपको आता है। ठीक है, तो चलो ठीक है। अब यहां देखो बेटा, दो y 40 डिग्री और x 100 डिग्री। अब देखो इसमें आंसर में है क्या, 100 और 40, तो ऑप्शन में देखो 100, अरे यार दो ऑप्शन है, एक C है और एक B है। अब बताओ कि कौन सा होगा, कंफ्यूजन चलकर अब 40 डिग्री और 100 डिग्री, 100 डिग्री 40 डिग्री, अब किसको करके आओगे, किसको करके आओगे, तो सुनो बात, उसके पहले क्वेश्चन पढ़ो, है ना। फाइंड x एंड y आर रेस्पेक्टिवली, यानी कि इसका मतलब होता है बेटा कि जो पहले नाम लिखा है x, ठीक है ना, तो x का वैल्यू पहले देखेंगे, x का कितना है 100, तो यहां पर पहले 40 लिखा है तो मैं C चुनूंगा, x का वैल्यू 100 और उसके बाद y का 40, यानी कि ऑप्शन C होगा, B पर मत कर देना। बात समझ में आ रहा है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड x एंड y रेस्पेक्टिवली। अब इसमें भी x और y फाइंड करना है, कर लेंगे। ठीक, पहले तो क्या करेंगे, इसके लिए देखो लीनियर पेयर भी लगा सकते हैं, लेकिन लीनियर पेयर हम लोग को नहीं लगाना है ना। मैं लिखता हूं कि एक्सटीरियर अपोजिट एंगल कितना दिया है बेटा, 70 डिग्री, इक्वल में ये और प्लस ये भी कुछ नहीं दिया है, ठीक है ना, तो उसको मैं कुछ मान लेता हूँ, x और y दिया है तो उसको मैं z मान लेता हूँ, 40 डिग्री प्लस z, क्या मान लेता हूँ, z। ठीक, अब क्या करेंगे कि z बराबर क्या हो जाएगा, 70 माइनस 40 बेटा होगा, तो z का वैल्यू कितना आएगा, 30 डिग्री। यहाँ जो एंगल आएगा बेटा ये 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक, कैसे निकाला, सम एक्सटीरियर एंगल के प्रॉपर्टी से निकाला, ठीक है ना, एक्सटीरियर एंगल के प्रॉपर्टी से निकाला। ठीक, 30 डिग्री। ओके, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि एंगल 30 मतलब 30 डिग्री एंगल कुछ भी हो, ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस y इक्वल 180 डिग्री होगा ना। इन तीनों एंगल को सम करने के बाद 180 डिग्री होगा, जिसमें दो एंगल तो आपके सामने दिया है ना, तो इससे तीसरा फाइंड हो जाएगा। ठीक, तो मैं क्या करूंगा कि y इक्वल क्या हो जाएगा, 180 माइनस, इन दोनों को सम कर दो और माइनस 70। मैं डायरेक्ट लीनियर पेयर भी कर सकता था, ये लीनियर पेयर बना रहा है और 180 में 70 माइनस कर दूंगा तो 110 डिग्री, लेकिन मुझे करना क्या है, एक्सटीरियर एंगल पर क्वेश्चन सोल्व करना है, तो y इक्वल 110 डिग्री। क्लियर। अब मुझे x का वैल्यू फाइंड करना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा बेटा, यहीं पर कर देता हूं, x बराबर क्या होता है, ये एंगल, ठीक है ना, लीनियर पर 30 डिग्री बना रहे, तो इसका अपोजिट 40 होगा और y का वैल्यू होगा, तो 40 डिग्री प्लस y। अब x बराबर 40 डिग्री और y मेरा कहीं फाइंड हुआ है 110 डिग्री, तो x का वैल्यू
150 डिग्री। दो वैल्यू आया, के क्या आया, एक x का वैल्यू 150 और y का वैल्यू 110 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन में पहले देख लेते हैं, पहले 150 यानी कि देखो फिर भी क्वेश्चन कैसे लिखा है, x एंड y रेस्पेक्टिवली, तो x का वैल्यू पहले लिखना है 150, कहीं है 150, हाँ 150 इसमें भी है, 150 इसमें भी है, बट y का कितना है 110, यानी कि ऑप्शन डी होगा। ठीक है, आओ इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। ए सी एक्स बराबर वाट, ए सी एक्स यानी कि इसका वैल्यू पहले फाइंड करना है, क्या होगा, डायरेक्शन इसलिए दिया है बेटा, ये डायरेक्शन सुनो, डायरेक्शन इसलिए दिया है, देखो एंगल किसका निकालना है, मैं पहले भी बताया था बीच वाले का, इसमें भी बीच सी का, दोनों सी का दिया ही है, हम लोग जानते हैं कि जो बीच में लिखा रहता है उसी का एंगल होता है और उसी का निकालना होता है। तो सर ये भी सी दोनों इक्वल नहीं होगा, नहीं, देखो सुनो, ये दो इसके आगे और एक पीछे लगा रहता है वो डायरेक्शन बताता है, ये जो सी है ना ए सी एक्स इसका वैल्यू निकालना है, और यहाँ पर जो है ना ए सी बी यानी कि यहाँ का निकालना है। आया बात समझ में बेटा, ठीक, समझ में आ गया होगा। ओके, तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं ए सी एक्स इजी निकल जाएगा, क्यों, एंगल ए सी एक्स बराबर, क्यों, क्योंकि इसके अपोजिट एक्सटीरियर एंगल का निकालने के लिए सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल 50 डिग्री प्लस 55 डिग्री, और ए सी एक्स बराबर क्या हो जाएगा 105 डिग्री। ए सी एक्स बेटा फाइंड हो गया तो 105 डिग्री। ठीक, उसके बाद दूसरा प्रॉपर्टीज हम लोग लगाते हैं, लीनियर पेयर नहीं लगाएंगे, जो हम लोग अभी इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं वही हम लोग प्रॉपर्टीज लगाएंगे। क्या 180 में लीनियर पेयर माइनस करेंगे तो तुरंत 75 डिग्री निकल जाएगा, लेकिन हम लोग प्रॉपर्टीज क्या पढ़ रहे हैं, ट्रायंगल का, हम लोग सम ऑफ एंगल लगा देंगे। कैसे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी में दो है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो एंगल सी का हम लोग डिटेल्स लिखेंगे, कौन सा निकालना है, ए सी बी, एंगल ए सी बी इक्वल 180 डिग्री हम लोग पढ़ कर आए हैं। ठीक, अब ध्यान से सुनो, एंगल ए कितना है 50 डिग्री, एंगल बी कितना है 55 डिग्री, और ये तो मुझे निकालना ही है ए सी बी बराबर 180 डिग्री। ठीक, अब एंगल ए सी बी इक्वल 180 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा, इन दोनों को प्लस कर दो तो 105 डिग्री, और एंगल ए सी बी इक्वल कितना हो जाएगा 75 डिग्री। आया ना बेटा, तो क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करो, बहुत इजी तरीके से सोल्व हो जाएगा। नोट डाउन करना है कर लीजिए, मैं आगे बताता हूँ जल्दी फटाफट। देखिए जरा आपका क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है ना, ये आपके पास क्वेश्चन है और लिखा है कि ए बी डी, देखो दोनों में बी का ही वैल्यू निकालना है बेटा, आप देख रहे हो, लेकिन डायरेक्शन है इसमें ए बी, इसमें भी ए बी, लेकिन ये डी डायरेक्शन है और ये सी डायरेक्शन, यानी कि मुझे क्या निकालना है, पहले वाला में ए बी डी और ए बी सी है ना, यानी कि इसको 1 ले लेता हूं और इसको 2 ले लेता हूं। ठीक है, इसको 1 ले लेता हूं, इसको 2 ले लेता हूं। ठीक, अब एक चीज मुझे बताना, आप एक चीज मुझे बताना कि इस ट्रायंगल के लिए बेटा ये 100 डिग्री एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, क्योंकि ये ट्रायंगल जो है ए बी डी में 100 बाहर है। ठीक, तो इसके हेल्प से मैं ये फाइंड कर सकता हूं, ठीक, ओके, और इसके लिए तो और ये फाइंड मैं कर सकता हूं, इसके हेल्प से ये फाइंड करूंगा, और इसके बाद यहाँ ट्रायंगल के प्रॉपर्टी से, सम ऑफ एंगल के प्रॉपर्टी से ये निकालूंगा, तो इसका अपोजिट क्या होगा, बट डिफरेंस है, सम निकलेगा लेकिन ये कितना होगा नहीं पता चलेगा। तो इसीलिए
बात नहीं समझ में आ रहा है? मान के चलो कि यहाँ 80 डिग्री ही निकलेगा, क्योंकि 180 में 100 माइनस करोगे तो 80 ही होगा। अब ये जो एंगल है 80 डिग्री किसके इक्वल होगा? ये और ये इसके सम का। तो ये तो जानते हो, लेकिन ये कितना होगा, ये कितना होगा, पता ही नहीं चलेगा। तो इसीलिए कुछ गिवन दिया है, उसको हम लोग देख लेते हैं। गिवन में क्या लिखा है कि एंगल सी इक्वल है 3 एंगल ए बी सी का। एंगल जो सी इक्वल है बेटा किसका इक्वल है? 3 गुना ए बी सी का। यानी कि इसको मैं x ले लेता हूं बेटा, इसको मैं क्या मान लेता हूं? x। यानी कि एंगल ए बी सी को हम लोग क्या लेता हूं? x। लेट एंगल ए बी सी इक्वल में x, तो एंगल सी बराबर क्या हो जाएगा बेटा? 3, और इसके जगह पर मैं क्या लिखता हूं? x। तो मैं इसको x लिख दिया, b को, एंगल ए बी सी के बारे में ए बी सी के जगह पर x लिख लिया बेटा, और c के जगह पर मैं क्या लिखूंगा? तो c के जगह पर क्या आया है? 3x। ओके, अब क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो पहले किसका क्वेश्चन सोल्व करेंगे? तो इन ट्रायंगल ए बी डी का पहले सोल्व करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी डी का। क्यों? क्योंकि ये जब फाइंड करोगे तभी तो ये निकलेगा बेटा, x और 3x का वैल्यू, है ना। एक्सटीरियर एंगल का प्रॉपर्टीज लगाएंगे। कब लगाएंगे? इस ट्रायंगल के लिए एक्सटीरियर 100 है, लेकिन इस ट्रायंगल के लिए ये एक्सटीरियर हो जाएगा यहां पर जो आएगा। बात समझ रहे हो ना? लेकिन मुझे तो पता ही नहीं है कि कितना है। तो उससे पहले हम लोग क्या करेंगे कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उससे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसके हेल्प से ये फाइंड करेंगे कि ये क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखते हैं? एंगल बी ए सी एक्सटीरियर हो जाएगा ना इन ट्रायंगल ए बी डी में। इन ट्रायंगल ए बी डी के लिए ये 100 डिग्री एक्सटीरियर हो जाएगा, और 100 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं? बी ए सी लिख सकते हैं ना। इन एंगल बी ए सी इक्वल हो जाएगा किसका? ये एंगल किसके इक्वल हो जाएगा? तो इसके अपोजिट ये है और ये है, तो इसको मैं लिख सकता हूं कि ए बी सी, एंगल ए बी सी प्लस ए बी सी प्लस ए डी बी, एंगल ए डी बी। अब एंगल बी ए सी कितना दिया है बेटा? 100। एंगल ए बी सी ही तो फाइंड करना है, मुझे तो पता ही नहीं है। ए बी सी को ऐसे ही लिखते हैं, प्लस ए डी बी 70 दिया है। ओके, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर इतना लिखने की क्या जरूरत होगा, बी भी लिखूंगा तो चलेगा। देखो, अगर केवल मैं डी लिखता हूं, ए बी डी नहीं लिखकर केवल डी लिखता हूं तो चलेगा। बात समझे? एंगल सी भी लिखता हूं तो चलेगा, लेकिन एंगल बी लिखूंगा तो नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि बी पर बेटा 2 एंगल बन रहा है, एक ये ए बी डी और दूसरा एंगल ए बी सी। तो कौन सा ले रहे हो, इसीलिए डायरेक्शन रखना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अब एंगल ए बी सी बराबर क्या हो जाएगा बेटा? 100 में ये 70 माइनस कर देंगे, तो जो ए बी सी का वैल्यू आया वो कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। यानी कि इसका वैल्यू हम लोग का कितना गया? 30 डिग्री। ये 30 डिग्री फाइंड हो गया बेटा। ठीक है, अब हम लोग सम प्रॉपर्टीज, सम एंगल प्रॉपर्टीज के लगाकर, इसी ट्रायंगल के सम प्रॉपर्टीज लगाकर यहाँ का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे? देखो, एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी प्लस, अब यहां पर एंगल डी भी लिख सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ए डी भी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पर एक ही एंगल है। ठीक, लेकिन यहां पर जो मैं फाइंड करूंगा बेटा वो तो एक एंगल तो है नहीं, एक पर ये भी एंगल बन रहा है, ये पर ये भी एंगल बन रहा है, तो इसके लिए मैं डायरेक्शन लिखूंगा बी ए डी, एंगल बी ए डी इक्वल 180 डिग्री। अब यहां देखो आप, एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी 30 डिग्री है, प्लस डी कितना है बेटा? 70 डिग्री है, और ये तो निकालना है एंगल बी ए डी बराबर कितना हो जाएगा? बी ए डी बराबर 180 डिग्री। देख रहे हो ना?
अब एंगल बी ए डी इक्वल किसका हो जाएगा, 180 में हम लोग माइनस करेंगे दोनों को प्लस करके 100, तो एंगल बी ए डी इक्वल हो जाएगा किसका, 80 डिग्री का। समझ रहे हो ना, ये 80 डिग्री होगा, फाइंड हो गया, बी ए डी भी फाइंड हो गया 80 डिग्री। और लीनियर पेयर भी लगाकर कर सकते हो, यहाँ लीनियर पेयर बन हो रहा है, तो ये अगर लीनियर पेयर है तो ये फाइंड करना है ना, तो 180 में 100 माइनस करोगे तो 80 आ जाएगा। इजी है, करके आ रहे हैं, लेकिन हम लोग एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टीज यूज करके वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, तो देखो एक तो क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर दिए, दूसरा हम लोग को ए बी डी निकालना है, ए बी डी यानी कि एक्स का वैल्यू निकालना है। अब कैसे निकालोगे भैया, कैसे निकालोगे, तो हम लोग जानते हैं कि अब इन ट्रायंगल में ले रहा हूं, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। ओके, अब ए बी सी के लिए बेटा ये ट्रायंगल के लिए ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, हो गया ना, तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज लगाएंगे, क्या लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, यहां से ध्यान दो, यानी कि 80 डिग्री इक्वल किसका हो जाएगा, है ना, बी और सी, यानी कि x प्लस 3x के इक्वल हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। ओके, अब 80 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 3 1 4x। अब x बराबर 80 अपन में 4 20 डिग्री, तो x का वैल्यू कितना हो गया बेटा, 20 डिग्री। अब x किसको माने थे, x किसको माने थे, लेट एंगल ए बी सी, x बराबर एंगल ए बी सी, तो एंगल ए बी सी बराबर x का वैल्यू कितना आया, 20 डिग्री। देखो फाइंड हो गया क्या, एंगल ए सॉरी ए बी, क्या क्या फाइंड करना था, सॉरी पहले ए बी डी फाइंड किया था बेटा, ए बी सी में लिख दिया। ओके, मैं गलती किया हूं, ए बी डी होगा, सॉरी सॉरी ए बी डी, गलती हो गया मेरे से, जहां इन ट्रायंगल ए बी डी तो बी बी ए डी, यहां डी होगा, जहां सी है ना बेटा वहां डी कर दो, क्योंकि पहले तो ये ट्रायंगल लिया था ना मैं, ओह, जहां सी लिखा है वहां डी कर दो, वहां वहां डी कर दो, ठीक है। ए बी डी पहले ही फाइंड हो गया, अभी जो फाइंड हुआ है एंगल ए बी सी फाइंड हुआ है। ओके सॉरी, बस कोई कंफ्यूजन नहीं है, थोड़ा डायरेक्शन गलत लिखा गया था, मुझे डी लिखना था, डी की जगह पर सी लिखा गया था, बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आई होप आप लोग समझ गए होंगे, है ना, मेरी भावनाओं को। और इसमें देखो पहला क्या फाइंड करना है, ए सी डी, देखो ए सी डी कहाँ दिख रहा है, ए सी और डी, ये एंगल पहले ये फाइंड करना है मुझे, 1 लिख दिया। और दूसरा ए ई डी, ए ई डी, ये एक दिख रहा होगा आपको, अगर मैं ऐसे मिला देता हूं तो आपको समझ में आई होगी। खैर ए ई डी क्या है, ये एक्सटीरियर एंगल है, मुझे दूसरे में ये फाइंड करना है, ठीक है, कर लेंगे। अब इसके लिए मुझे क्या चाहिए बेटा, ध्यान से सुनो, ये फाइंड करने के लिए क्या चाहिए मुझे, इसके अपोजिट ये एंगल 1 के इक्वल जो एंगल आएगा ना, उसके हेल्प से मैं ये निकाल सकता हूं। बट 1 कैसे सोल्व करेंगे, क्वेश्चन ये है कि 1 कैसे सोल्व करेंगे, तो ध्यान से सुनो, मैं इन ट्रायंगल ए बी सी ले रहा हूं, ए बी सी, बात ध्यान से सुनना, ए बी सी एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ठीक। अब ये जो ट्रायंगल है बेटा, ये जो आपका ट्रायंगल है, ए का वैल्यू है, बी का वैल्यू है, इससे मतलब नहीं है क्योंकि निकालना ही नहीं है, लेकिन ये तो इसके लिए एक्सटीरियर होगा ना, 1 क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल होगा ना, 1 देख रहे हो ना, और इस एंगल के ये दोनों अपोजिट भी है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि एक्सटीरियर एंगल यानी कि एंगल 1, एंगल एक्सटीरियर एंगल बराबर एंगल ए, इसका अपोजिट एंगल ए प्लस एंगल बी कर सकता हूं, सम प्रॉपर्टीज। अब एक्सटीरियर एंगल को मैं एंगल 1 ले लिया हूं,
ये एंगल 1 है। अब क्या ऐड करूँगा, 15, ए के लिए 15 और प्लस 40, तो एंगल 1 बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 55 डिग्री। यस, एंगल 1 मेरा निकल गया 55 डिग्री। अरे एंगल 1 क्या है, ACD, ACD मुझे फाइंड हो गया, यानी कि एंगल ACD बराबर 55 डिग्री है ना। एंगल 1 ACD ही तो है ना, देखो ना एंगल 1 ACD। अब मुझे जो फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, AED, इसको 2 माना हूं। अब इन ट्रायंगल लेता हूं, ध्यान से समझो, ACD, ये ट्रायंगल लिया, तो इस ट्रायंगल के लिए देखो ये एक्सटीरियर हो जाएगा, ओके, लेकिन इससे मुझे मतलब नहीं है। इसी तरह ये भी एक्सटीरियर होगा ना, ठीक। और इसका अपोजिट ये और ये हो जाएगा, और मुझे दोनों पता है, ये भी मुझे पता है, ये 52 डिग्री है, देख रहे हो ना, ये कितने डिग्री है, 52 डिग्री, और ये भी मुझे पता है एंगल 1 55 डिग्री आया है, ओके। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि एक्सटीरियर एंगल इक्वल एंगल 1 प्लस एंगल D, ओके। और एक्सटीरियर एंगल को मैं 2 माना हूं, ओके। और एंगल 2 बराबर क्या हो जाएगा, 1 कितना है बेटा, 55 डिग्री, प्लस में D कितना है, 52 डिग्री, तो एंगल 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 107 डिग्री, ओके। तो मुझे एंगल 2 भी यहां से फाइंड हो गया, एंगल 2 बराबर 107 डिग्री। और 2 को मैं क्या माना हूं, किसको 2 माना हूं, तो एंगल AED, यानी कि एंगल AED बराबर 107 डिग्री। देखो AED ये भी फाइंड हो गया, ठीक है। आप लोग को समझ में आई होगी, और नहीं समझ में आया होगा तो थोड़ा स्लो मोशन कीजिए, चाहे कमेंट कीजिएगा, फिर से मैं समझा दूंगा, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड करना है, एक्स वाई एंड जेड। अगर बात करें बेटा एक्स का, तो एक्स को क्या मैं बोल सकता हूं, देखो एक्स को मैं बोल सकता हूं DAC, एंगल DAC कितने डिग्री का होगा, है ना। अगर y की बात करता हूं तो y को क्या बोलूंगा बेटा, ADC, एंगल ADC कितना होगा, y बराबर देखो ना ADC, क्योंकि D एंगल पर बेटा वो Z भी है और y भी है, इसलिए डायरेक्शन देना जरूरी है। Z के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल AD, और ये C है ना, C के जगह पर B लिखूंगा, तो ADC लिखा तो इधर चला गया, और B लिखा तो इधर चला गया। तो एक्स वाई जेड का हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे। अब यहां पर आपको 2 ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में 2 ट्रायंगल दिख रहा होगा, 1 और 2 में नाम लिख दिया कि ये 1 और 2 है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि देखो सबसे बड़ी चीज है कि हम लोग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज लगाएंगे। कौन सा प्रॉपर्टीज लगाएंगे, सारे, देखो सम ऑफ एंगल से जेड का वैल्यू फाइंड होगा, लेकिन हम लोग कौन से वैल्यू लगाएंगे बेटा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज लगाएंगे। तो क्योंकि हम लोग 7.2 एक्सटीरियर एंगल से ही सोल्व कर रहे हैं, तो एंगल सम प्रॉपर्टीज को हम लोग नहीं देखेंगे, केवल एक्सटीरियर एंगल का ही यूज करेंगे। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, ये y बराबर ये y है ना। अब सुनो, अगर मैं ट्रायंगल ABD ईस्ट 1 ट्रायंगल की बात कर रहा हूं तो 2 का y एक्सटीरियर हो जाएगा, और अगर ट्रायंगल 2 की बात कर रहा हूं बेटा, ईस्ट ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, तो इसके बाहर z हो जाएगा, यानी कि z एक्सटीरियर हो जाएगा। तो अभी एंगल जो ले रहा हूं 1 एंगल ले रहा हूं, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, इन ट्रायंगल ABD इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब इस ट्रायंगल के लिए y तो एक्सटीरियर हो जाएगा, y क्या हो जाएगा, y जो है ये कौन सा एंगल हो जाएगा बेटा, एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, इक्वल इसके ऑपोजिट है ना,
एक्सटीरियर एंगल के क्या हो जाते हैं, सम ऑफ अपोजिट, यानी कि सम ऑफ अपोजिट क्या है, एंगल बी, एंगल बी। और यहां पर एंगल ए नहीं लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि ए पर दो एंगल बन रहे हैं 30 डिग्री और एक्स भी, तो इसलिए इसको डायरेक्शन देना बहुत जरूरी है। किस डायरेक्शन पे है एंगल, एंगल बी ए डी। अब बी ए डी लिखा बेटा, बी ए डी लिखा तो ये 30 डिग्री, अगर सी ए डी या डी ए सी होगा तो एक्स बोलूंगा मैं, ठीक। अब y इक्वल किसका हो जाएगा, एंगल बी, एंगल बी कितना है बेटा 40 डिग्री, प्लस में एंगल बी ए डी कितना है 30 डिग्री। यहां पर लिखना है, लिख लो, यहां पर लिख लो अपोजिट इंटीरियर एंगल, मैं बोला था ना सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज लगाएंगे, ठीक है ना, ओके। तो y का वैल्यू कितना है बेटा, ये 70 डिग्री, देखो y का वैल्यू 70 डिग्री फाइंड हो गया। y कहाँ है, यहां देखो 70 डिग्री, ठीक। दूसरा मैं निकाल रहा हूं, अब इस ट्रायंगल का तो काम हो गया, अब मैं सॉरी इस ट्रायंगल का काम नहीं हुआ है, y यानी कि इस ट्रायंगल का 70 डिग्री निकला, ठीक। फिर भी इस ट्रायंगल का मैं क्या फाइंड करना चाह रहा हूं, जेड, ठीक। तो एक तो सम प्रॉपर्टीज मुझे लगानी ही पड़ेगी, क्योंकि x का भी वैल्यू निकालूंगा बेटा तो z चाहिए एक्सटीरियर, x के लिए z एक्सटीरियर हो जाएगा, ठीक। और ये निकालूंगा, ये फाइंड करूंगा तो एक्सटीरियर एंगल पर x का वैल्यू फाइंड होना चाहिए मुझे, यानी कि दोनों नहीं है तो एक हम लोग सम प्रॉपर्टीज लगाएंगे, एंगल सम प्रॉपर्टीज, और उससे हम लोग पहले क्या निकाल लेते हैं, x का ही वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है ना, नहीं ये z का ही वैल्यू निकाल लेते हैं, x का नहीं, ये z का वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालूंगा, पहले देखो इन ट्रायंगल यही चलेगा, ट्रायंगल ए बी सी ही चलेगा, क्योंकि ट्रायंगल 1 का ही अभी बात कर रहा हूं मैं। तो ट्रायंगल 1 की जब मैं बात कर रहा हूं बेटा, तो एंगल बी प्लस एंगल, इस ट्रायंगल में बी ए डी लिखना बहुत जरूरी है, एंगल बी ए डी मैं बताया हूं क्यों, और बी ए डी के बाद ये जेड के लिए मैं क्या करूंगा, ए डी बी, एंगल ए डी बी इक्वल 180 डिग्री, क्यों, पूरा लिखने की जरूरत क्या पड़ी है, क्योंकि डी पर दो एंगल बन रहे हैं जेड और वाई, तो मुझे डायरेक्शन दिखाना है ए डी बी, ओके। एंगल बी कितना है बेटा 40 डिग्री, ए कितना है 30 डिग्री, और ये मुझे निकालना है ए डी बी, यानी कि जेड मुझे फाइंड करना है, ओके। देखो लीनियर पेयर पर भी मैं निकाल सकता था, देखो एक जेड और वाई, जेड प्लस वाई, ध्यान से सुनो, जेड प्लस वाई लीनियर पेयर बना रहा है, क्या बना रहा है, लीनियर पेयर। और ये हम लोग एंगल में पढ़कर आ चुके हैं, जेड का वैल्यू फाइंड करना है, वाई 70 डिग्री है बेटा, तो 180 माइनस 70 करेंगे तो 110 डिग्री फाइंड हो जाएगा। बट लीनियर पेयर हम लोग नहीं यूज करना है, एंगल में हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग जो पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज लगाकर ही पढ़ना है, ठीक है, या सम ऑफ ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज लगाना है, ठीक है ना। इसके बगल में लिख सकते हो सम एंगल प्रॉपर्टीज, क्या लगा रहे हैं, सम एंगल प्रॉपर्टीज लगा रहे हो, ठीक। अब जेड बराबर क्या हो जाएगा बेटा 180 माइनस, इन दोनों को प्लस करोगे तो 70 डिग्री, और जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा 110 डिग्री, जेड का वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा 110 डिग्री, आ गया ना, जेड के वैल्यू की जगह पर 110 डिग्री लिख लेता हूं। अब मैं एंगल 2 की बात करता हूं, यानी कि इन ट्रायंगल किस पे आता हूं, इन ट्रायंगल ए डी सी पर। तो जब ए डी सी पर आता हूं बेटा, तो ट्रायंगल 2 ए डी सी है, तो ट्रायंगल 2 का एक्सटीरियर क्या हो जाएगा जेड। तो मैं लिख सकता हूं कि जेड बराबर एंगल, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ये एक्स और ये 80, यानी कि डी ए सी है ना, एक्स के लिए लिख सकता हूं एंगल डी ए सी प्लस एंगल सी का डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं है, सिंगल है, ठीक। अब जो जेड है, जेड हम लोग फाइंड किए हैं कितना 110, डीएसी को मैं एक्स लिखता हूं
और सी क्या है बेटा 80 डिग्री। यहां पर लिख दो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के प्रॉपर्टीज से हम लोग ये फाइंड कर रहे हैं। अब x बराबर क्या हो जाएगा 110 माइनस ये 80 को उधर उठाकर लेकर चले आएंगे तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 30 डिग्री। तो ये आपका फाइंड हो गया, x का वैल्यू 30 आ गया। यहाँ मैं 30 लिख सकता हूँ, 30, 70 और 110। आप चेक कर लीजिएगा आंसर शीट में और मुझे बताइए कमेंट करके। ओके, इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ। इस दो क्वेश्चन को 6 एंड 7 और लास्ट भी है, बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व करेंगे। देखो कैसे आप इन ट्रायंगल एंड एक्सटीरियर एंगल है ना, एक ट्रायंगल बनाएंगे, ट्रायंगल बेटा फिर से बनाएंगे जिसका एक्सटीरियर एंगल वर्टेक्स 95 डिग्री का हो। तो मैं माना ये ट्रायंगल है, ठीक है ना, और ये एक्सटीरियर है 95 डिग्री। ओके, एंड इट्स वन ऑफ द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल इज 55 डिग्री। इसका इंटीरियर ऑपोजिट एंगल तो यही तो होगा, एक ये होगा ABC, मैं मान लिया, ठीक है। अब यही इसका अपोजिट होगा A एंड B। ओके, अब यहां पर क्या क्या फाइंड करें, फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। इसका टोटल ट्रायंगल मुझे फाइंड करना है। अब इसमें से एक देखो, ये एक्सटीरियर एंगल होगा 95, ठीक, और एक एंगल मान लो कि 55 डिग्री, इसको मान लिया, ठीक है ना, इसको मानो चाहे इसको मानो, बात बराबर है, ठीक। अब हम लोग जो प्रॉपर्टीज लगाएंगे बेटा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, इसको मैं एंगल C पर 2 है, 1 और 2, तो यहां पर 1 लिखता हूं और यहां पर 2 लिखता हूं। तो एंगल C पर 2 बराबर C2, C का ही है एंगल C का 2 बराबर क्या हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल B। Y इंटीरियर ऑपोजिट एंगल प्रॉपर्टीज लगाएंगे बेटा, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल प्रॉपर्टीज लगाएंगे, ठीक है ना। ओके, तो C2 कितना है बेटा 95 डिग्री बराबर एंगल A इसमें से 55 डिग्री और एंगल B मैं फाइंड कर रहा हूं। तो एंगल B बराबर क्या हो जाएगा बेटा 95 माइनस 55 डिग्री। तो एंगल B का वैल्यू कितना होगा 40 डिग्री। ये तो बात समझ में आ गई होगी। 95 में 55 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 95 में 55 माइनस हो गया, तो ये मुझे एंगल B निकल गया 40 डिग्री। ओके, अब C1 मुझे निकालना है, तो मैं क्या करूंगा कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C1, एंगल C1 लिख दो या ACB लिख दो, कोई भी बात नहीं, दोनों चलेगा, ठीक, 180 डिग्री, ठीक। एंगल कितना है बेटा 55। अच्छा, एंगल सम प्रॉपर्टीज है, यहां जो यूज कर रहा हूं मेथड वो एंगल सम प्रॉपर्टीज कहीं कर रहा हूं। B कितना है बेटा 45 डिग्री और मुझे एंगल C1 ही फाइंड करना है। तो एंगल C1 बराबर 180 माइनस, इन दोनों को सम कर दो तो 95 डिग्री माइनस में हो जाएगा, है ना, 95 होगा सम करने पर, और ये प्लस में है, जब इक्वल के दूसरे साइड में ले जाऊंगा 180 से कैलकुलेशन करने के लिए तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा, और एंगल C1 बराबर क्या हो जाएगा बेटा 85 डिग्री। तो सारे एंगल आपके सामने दिख रहा है 85 एंड 40, ठीक, एक 55 है ही। क्वेश्चन सोल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 80। ओके, ऑपोजिट एंगल इन द रेशियो में दिया है, तो फाइंड द एंगल ऑफ द ट्रायंगल का टोटल एंगल मुझे फाइंड करना है। अब इसके लिए एक ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं और एक्सटीरियर एंगल इसको मानता हूं 80 डिग्री। एक चीज मुझे बताओ, अगर आप पढ़कर आए हो
7.1 या उसका इंट्रोडक्शन। ठीक, तो एक चीज बताओ, ये बेटा 90 डिग्री का होता है। इस ट्रायंगल से भी क्वेश्चन मैं समझा सकता हूं, लेकिन थोड़ा सा बेस समझो, अच्छी बात है। ये 90 डिग्री होगा। ठीक, अब इसको 90 से जब कम होता है, 90 से जब कम का एंगल होता है, जैसे कि 85 हुआ, 80 हुआ, तो इस तरफ का ट्रायंगल बनाते हैं, यानी कि 90 से कम, है ना, यानी कि एंगल ऐसे बनेगा। और 90 से ज़्यादा होगा, मान लो कि ये 85 डिग्री होगा, और जब 90 से ज़्यादा होगा, मान लो कि 100 डिग्री, तो एंगल इस टाइप से बनेगा। ये 90 डिग्री है और 90 से ज़्यादा, यानी कि ये हो जाएगा 100 डिग्री। आया बात समझ में? अब यहाँ पर देखो कि ये एंगल इस टाइप का बन रहा है, तो ये तो 90 से ज़्यादा दिख रहा है और ये 90 से कम है, तो ये ट्रायंगल गलत हो जाएगा जब ड्रॉ करेंगे। तो क्वेश्चन अगर एग्जाम में बनाओगे तो मेथड सारा सही लगेगा, आंसर भी सही आएगा, लेकिन ट्रायंगल गलत हो जाएगा। तो हम लोग को थोड़ा इसमें कलाकारी क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ऐसा लगे कि ये 90 डिग्री से कम दिखे, ठीक है, तो एंगल को ऐसे बनाएंगे। तो ये तो 90 डिग्री का दिखेगा, उससे भी कम बना देंगे, उससे भी कम बना देंगे। अब ये मुझे लग रहा है सर कि ये 80 डिग्री का है, ओके, ठीक। अब ये इसके अपोजिट एंगल, ठीक है ना, अपोजिट एंगल, इंटीरियर अपोजिट एंगल एक्स और वाई ले लेता हूं। ठीक, अब यहां पर सुनो कि एक्स और वाई जो है, चाहे हाँ एक्स और वाई जो है किस रेशियो में है, 5:3। एक को मैं मान, एक्स को 5 मान लेता हूं, वाई को 3। ठीक, तो ओके, एक्स और वाई मैं नहीं मानता हूं, ए एंड बी। ठीक, ए एंड बी, ए एंड बी। ठीक, अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ध्यान से सुनो। मैं मानता हूं कि ये जो ए है ये 5x है, प्लस बी क्या है, 3x है, या रेशियो में लिख लो, रेशियो में लिख लो, ठीक है। क्यों, पहले लेट लेना पड़ेगा, पहले लेट करना पड़ेगा। लेट एंगल्स आर x डिग्री में, x डिग्री, मतलब यहां पर x मान रहा हूं, इसको भी x मान रहा हूं, लेकिन यहां पर रेशियो दिया है, a का रेशियो में क्या लिया हूं, 5, तो मैं मान रहा हूं कि a बराबर क्या हो जाएगा, 5x, और b बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 3x, क्योंकि b क्या है, 3, और इसको मैं ले लेता हूं 3x। जो भी एंगल ले रहा हूं उसका 5 गुना और 3 गुना, 5x और 3x। ठीक, अब हम लोग लगाएंगे, अब मान के चलो इसका a b c नाम ले लेता हूं, और ये एंगल 2 है और ये एंगल 1 है, c पर 2 एंगल बन रहे हैं, मैं बताया। तो एंगल C2 बराबर क्या हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल B, ठीक है ना। ये मिटा दो, कोई जरूरत नहीं है, A की जगह पर लिख दो 5x और B की जगह पर लिख दो 3x, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो एंगल C2 बराबर एंगल A प्लस एंगल B, y इंटीरियर अपोजिट एंगल, इंटीरियर अपोजिट एंगल बेटा। ठीक, एंगल C2 कितना है बेटा, 80 डिग्री, A कितना है 3x और B कितना है 5x। क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से मैं बताऊंगा। 80 बराबर क्या हो जाएगा, ये 8x हो जाएगा, दोनों को सम करेंगे। अब x का वैल्यू बेटा क्या हो जाएगा, x को यहीं पर रहने दो, 8 इंटू में है तो 80 अपन में 10, 8 बार में, यानी कि x का वैल्यू यहां पर क्या आया बेटा, 8, सॉरी 10, हाँ 8, सॉरी, या ओहो 8 से डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 10, 8 इंटू में ना तो 8 ही आएगा ना, तो 8 से डिवाइड होगा तो ये क्या हो जाएगा 10, x का वैल्यू कितना आया बेटा 10। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर 5 तो है, x का वैल्यू 10 इंटू कर देंगे, देखो 5 इंटू एक्स, और यहाँ भी 3 इंटू एक्स, 3 इंटू 10, तो ये जो आएगा 50 डिग्री आएगा और b जो आएगा ये 30 डिग्री। फाइंड हो गया,
ए कितना आया बेटा 50 डिग्री और बी कितना आया 30 डिग्री। अब यहां पर देखो मुझे C1 निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, ध्यान से सुनो, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल C1 इक्वल 180 डिग्री। वाई एंगल सम प्रॉपर्टीज लिख लेना, एंगल सम प्रॉपर्टीज। एंगल ए कितना अभी फाइंड किया बेटा 50 डिग्री, 50 डिग्री, ये 30 डिग्री और ये तो मुझे फाइंड ही करना है 180 डिग्री के इक्वल। तो एंगल C1 बराबर 180 डिग्री माइनस इन दोनों को सम करोगे तो कितना हो जाएगा 50 और 30 80 डिग्री। तो एंगल C1 बराबर 100 डिग्री। सारे के सारे एंगल फाइंड हो गए नहीं बेटा, एंगल ए भी फाइंड हो गया, एंगल बी भी फाइंड हो गया 30 डिग्री, और एंगल सी पर दो एंगल बन रहे हैं 1 और 2, तो 2 तो दिया था 1 भी मैं फाइंड कर दिया, 100 डिग्री। क्वेश्चन सॉल्व हो गया है ना। तो बताइएगा कैसा लगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो भी बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर हम लोग करेंगे। ओके, लेकिन बेटा आप लोग एक गलती करते हो, मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो देखा करो। मैं बता रहा हूँ 7th क्लास में हो, अगर मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो देखोगे ना तो 10th तक आपका टेंशन खत्म हो जाएगा ट्रायंगल के बारे में, एंगल ट्रायंगल के बारे में, नहीं तो फिर बाद में तकलीफें पैदा होगी। ओके, तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।